नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की कथा, जो कि कुछ इस प्रकार है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान को सुबह जगाया नहीं जाता, जहाँ घंटियाँ नहीं बजती, जहाँ हर 2 मिनट में पर्दा गिरा दिया जाता है, जहाँ 54 साल से बंद एक रहस्यमयी कमरे में छिपा था खजाना अचानक धनतेरस के दिन खुलता है। लेकिन इसके अंदर से कुछ ऐसा मिलता है कि पूरा वृंदावन सन्न रह जाता है। जहाँ भगवान खुद अपने भक्त के पीछे पीछे चल पड़े थे, जहाँ दर्शन करते हुए किसी की भी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं, जहाँ चरण दर्शन साल में सिर्फ एक दिन होते हैं, जहाँ धरती के नीचे एक ऐसी गुफा होने की बात कही जाती है कि जो सीधी जयपुर के मंदिर तक जाती है। क्या ये सिर्फ कहानियाँ हैं या फिर सचमुच इस धरती पर एक ऐसा स्थान मौजूद है जहाँ भी दिव्य ऊर्जा से धड़कता है? आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं वृंदावन के उस रहस्यमयी मंदिर में, जहाँ हर दीवार पर एक घंटा रहित कोना, हर पर्दा अपने अंदर सदियों पुराने रहस्य छिपाए बैठा है, जहाँ भगवान कृष्ण जी का वो अद्भुत रूप विराजमान है जिसे दुनिया बांके बिहारी के नाम से जानती है। कहते हैं यहाँ भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं, यहाँ वो जीवंत हैं। वे मुस्कुराते हैं, रूठते भी हैं और कभी कभी तो अपने भक्तों के साथ खेलने भी चले जाते हैं। इतना ही नहीं, यह वही स्थान है जहाँ राधा और कृष्ण एक रूप में विलीन हुए थे। यहाँ से जन्म हुआ उस मोहक प्रतिमा का जो 3 जगहों से मुड़ी हुई है, जिसे देखकर खुद तानसेन की आत्मा भी नतमस्तक हो गई थी। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर क्यों इस मंदिर में मंगला आरती नहीं होती, क्यों घंटियां नहीं बजाई जाती, क्यों हर 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है। आखिर उस बंद खजाने के कमरे में क्या था जिसे खोलने के बाद अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं? आखिर इस मंदिर के खजाने को किसने गायब कर दिया? क्या इस मंदिर की वह गुफा सच में जयपुर तक जाती है, या फिर यह सिर्फ भक्ति की गहराइयों में छिपा कोई प्रतीक है? या अगर खजाना सोना चांदी नहीं था तो आखिर क्या था जो सदियों से इस मंदिर को रहस्यमयी बनाए हुए है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर के रहस्यों को जानने से पहले हम इस मंदिर का इतिहास के बारे में जानेंगे, जो काफ़ी रोमांचक है। इस मंदिर की स्थापना बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। हमारी कहानी शुरू होती है सन 1478 ईस्वी से, जब राधाष्टमी के पवित्र दिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास हरिदासपुर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था हरिदास। लेकिन ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। यह ललिता सखी का अवतार माने जाते हैं, जो राधा कृष्ण की सबसे करीबी सहेली थी। हरिदास जी बचपन से ही किताबों के और ध्यान में डूबे रहते थे। इनकी शादी हरिमती से हुई थी, जो खुद एक संत जैसी थी। लेकिन हरिदास जी का मन तो बस श्री कृष्ण भक्ति में ही था। एक दिन हरिमती ने इतनी तीव्र प्रार्थना की कि वह एक दीपक की लौ में समा गई, बिना कोई अवशेष छोड़े कृष्ण लोक को चली गई। अब आप सोच सकते हैं कि कैसी भक्त थी वह। जब हरिदास जी को इस घटना के बारे में पता चला तो वह गांव छोड़कर वृंदावन आ गए। वो वक्त था 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर का, जब वृंदावन घना जंगल था। कोई शहर नहीं, बस प्रकृति और कृष्ण की यादें। हरिदास जी ने निधिवन में एक छोटी सी कुंज चुनी, जहाँ वो रोज़ ध्यान करते, गीत गाते, कृष्ण की स्थिति में खो जाते। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि पेड़ पौधे जानवर सब सुनने आ जाते। और हाँ, वो तानसेन के गुरु भी थे, जो बाद में अकबर के दरबार में के 9 रत्नों में से एक बने। लेकिन हरिदास जी का संगीत सिर्फ कृष्ण के लिए था, राजा महाराजाओं के लिए नहीं। अब आता है एक क्लाइमैक्स मोमेंट का, जो इस मंदिर की नींव से जुड़ा है। एक दिन की बात है, हरिदास जी अपनी कुंज में भजन गा रहे थे, इतनी गहरी भक्ति में कि जिसे देखकर राधा और कृष्ण खुद प्रकट हो गए। उनके शिष्य अंदर आए तो देखा कि एक तेज रोशनी इतनी चमकदार कि आंखें चौंधिया गईं। शिष्यों ने अनुरोध किया कि गुरुजी, हमें भी दर्शन करना है।
हरिदास जी ने प्रार्थना की कि भगवान ने मान लिया, लेकिन राधा कृष्ण की सुंदरता इतनी अपार थी कि हरिदास जी बोले, प्रभु आप एक ही रूप में बदल जाओ, जैसे बादल और बिजली एक हो जाते हैं। वैसे ही फिर क्या था, राधा कृष्ण एक काले रंग की मूर्ति में विलीन हो गई, 3 जगहों से मुड़ी हुई त्रिभंगा मुद्रा में, जिनका नाम पड़ा बांके बिहारी। बांके मतलब सुंदर मुड़ा हुआ, बिहारी मतलब वृंदावन की कुंजों में विहार करने वाला। अब यह दिव्य मूर्ति सबसे पहले निर्दिवन के पास एक छोटे से मंदिर में स्थापित की गई। सेवा की जिम्मेदारी हरिदास जी के छोटे भाई और मुख्य शिष्य गोस्वामी जगन्नाथ को सौंपी गई, और तब से आज तक उनके वंशज ही पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मुगल काल में औरंगजेब जैसे शासकों ने वृंदावन के मंदिर पर कई बार हमले करने की कोशिश शुरू किया। यह बात है 1658 से 1707 ईस्वी के बीच, जब कई मूर्तियां वृंदावन से राजस्थान ले जाई गईं। कुछ कथाओं के मुताबिक बांके बिहारी जी की मूर्ति भी कुछ समय के लिए जयपुर ले जाई गई थी, लेकिन खतरा टालने पर वापस लाई गई। हालांकि आधिकारिक इतिहास में यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो दौर कितना मुश्किल था, शायद उसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा पाएंगे। फिर आया 18वीं शताब्दी का वो सुनहरा साल, सन 1862, जब गोस्वामी परिवार ने फैसला किया कि बिहारी जी की महिमा के अनुरूप एक भव्य मंदिर बनाया जाए। सारे संसाधन जुटाए गए और राजस्थान शैली में एक खूबसूरत मंदिर तैयार हुआ। नक्काशीदार दीवारें, आर्किटेक्चर का कमाल। मंदिर बनने के बाद मूर्ति को निधिवन से यहाँ तक मंदिर में लाया गया। तब से यह मूर्ति वृंदावन का दिल बन गई। आज यह मंदिर राजस्थानी स्थापत्य कला की एक सुंदर उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वृंदावन के गोस्वामियों के द्वारा निजी पैसे से कराया गया था। उस समय बांके बिहारी मंदिर के निर्माण में लाखों रुपए की लागत आई थी। वृंदावन के सभी गोस्वामियों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण कराया था। भरतपुर के राजा ने यह जमीन वृंदावन गोस्वामियों को दान में दी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर को वर्ष 1592 में जयपुर नरेश सवाई महाराजा मानसिंह ने 3 एकड़ जमीन दान में दी थी। 1594 में मुगल सम्राट अकबर ने 25 बीघा जमीन वृंदावन और राधाकुंड में दान की थी। 1595 में हरिराम व्यास महाताज किशोर द्वारा किशोरपुरा भूखंड दान में दिया गया था। 1596 में मित्रसेन कार्यत और उनके सपुत्र बिहारिणी दास नामक भक्त ने बिहारिणी देव टीला वाली भूमि दान की थी। इसी तरीके से सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। कई राजाओं ने बड़ी संख्या में भूमि आभूषण मंदिर के लिए दान दे दिए। हमने मंदिर के इतिहास के बारे में तो जान लिया, अब एक एक करके इन मंदिर के उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो आज के समय में लोगों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। नंबर 1, क्यों नहीं होती है यह मंगला आरती? दोस्तों, दुनिया के लगभग श्री कृष्ण मंदिरों में भोर में मंगला आरती की जाती है, जो भगवान को जगाने का प्रतीक है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में यह परंपरा नहीं है। बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ही मंगला आरती का आयोजन किया जाता है। इस दिन आरती में बहुत अधिक संख्या में भक्त शामिल होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और रात को 12 बजे बांके बिहारी जी का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद मंगला आरती की जाती है। बांके बिहारी मंदिर में रोजाना मंगला आरती न होने के कारण करने के पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण है कि यह भगवान को एक बालक के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिहारी जी रात भर अपनी लीलाओं में लीन रहते हैं, उन्हें सुबह जल्दी जगाना उचित नहीं, इसलिए यह भगवान को देर से जगाया जाता है और दिन की पहली आरती थोड़ी देर से होती है। यह अनूठी परंपरा बिहारी जी के प्रति भक्तों के वात्सल्य भाव को दर्शाती है। यहीं दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि रात के समय में बांके बिहारी निधि बन के राज्य मंदिर के में गोपियों के संग रास रचाने जाते हैं, जिसके बाद वह रात के तीसरे पहर में, जो 12 बजे से 3 बजे तक का समय होता है, ठाकुर जी मंदिर पहुंचते हैं, जिसके चलते उन्हें सुबह जगाया नहीं जाता। नंबर 2, आंखें खोलकर दर्शन करने चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान के दर्शन करते समय आंखें बंद करके ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन बांके बिहारी के मंदिर में इसके ठीक विपरीत ऐसा माना जाता है कि भक्तों को आंखें खोलकर दर्शन करने चाहिए। बिहारी जी की छवि इतनी मनमोहक है कि यदि आप पल के झपकाएंगे तो उनके दर्शन का एक भी पल चूक सकते हैं। उनकी मोहिनी छवि को एक एक तक निहारना
ये उनके प्रति सच्ची भक्ति है। लेकिन दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर में हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगता है। यह मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक और प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है। बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी के सामने हर 2 मिनट में पर्दा लगा दिया जाता है और फिर हटा दिया जाता है। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। इस परंपरा के पीछे कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिहारी जी की छवि इतनी शक्तिशाली है, यदि कोई भक्त उन्हें लंबे समय तक बिना पलक झपकाए निहारे तो वह उनके प्रेम में पूर्ण रूप से लीन होकर अपना होश खो बैठते हैं। पर्दा लगाने से भक्तों को इस तीव्र अनुभव से बचाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह सिर्फ मान्यता नहीं है, बल्कि बांके बिहारी मंदिर में ऐसी कई सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने यह 2 मिनट पर्दे वाला नियम निर्धारित करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि बांके बिहारी जी में आज से 400 साल पहले एक घटना घटित हुई थी। यह घटना तब घटित हुई जब एक वृद्ध महिला बांके बिहारी मंदिर में आई थी। वास्तव में इस वृद्ध महिला के जीवन में कोई नहीं था। वह निसंतान थी। उसके जीवन में कोई नहीं था उसका ख्याल रख सके, जो उसका ख्याल रख सके। उस वृद्ध महिला को बहुत चिंता हुई। आखिर उसे किसे अपना कहेगी, किसे अपनी धन संपत्ति सौंपेगी। इसी दुख से वृद्ध महिला वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन में लीन हो गई। वृद्ध महिला भगवान कृष्ण के भजनों में लीन होकर तब तक बांके बिहारी जी की मूर्ति को देखने लगी। वृद्ध महिला को बांके बिहारी जी की भोली सूरत, नैन सूरत इतने मनमोहक लगने लगे कि वह घंटों तक वहाँ बैठे बैठे एकटक बांके बिहारी जी की मूर्ति को निहारती रही। बांके बिहारी जी को देखते देखते उनके मन में विचार आया कि ये बांके बिहारी जी को ही अपना पुत्र बनाकर उनके नाम सारी जमीन जायदाद कर देगी। ये सोचते हुए वृद्ध महिला मुस्कुराई और बांके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर जाने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वृद्ध महिला जाने के लिए खड़ी हुई, एक चमत्कार हुआ। बांके बिहारी जी अपना स्थान छोड़कर उस वृद्ध महिला के पीछे पीछे अपने मूर्ति स्वरूप में ही चल दिए। यानी उनकी मूर्ति महिला के पीछे चलने लगी। जब मंदिर के पुजारियों ने बांके बिहारी जी को उस वृद्ध महिला के पीछे जाते हुए देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर वृद्ध महिला से ऐसा होने का कारण पूछा। तब वृद्ध महिला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनकर मंदिर के पुजारी समझ गए कि वृद्ध महिला के वात्सल्य और भक्ति भाव से बांके बिहारी जी के मन को मोह लिया है। बांके बिहारी जी किसी बालक की तरह वृद्ध महिला के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। ये देखकर पुजारियों ने बांके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़ लिए और उन्हें मंदिर में वापस अपने स्थान पर विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। लेकिन ऐसा लगता था कि बांके बिहारी जी वृद्ध महिला के साथ जाने की हट कर बैठे थे। बहुत समय तक बाद जैसे तैसे पुजारियों ने बांके बिहारी जी को मनाकर वापस बांके बिहारी जी के स्थान पर स्थापित किया। इस दिव्य घटना ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया कि भगवान किसी वस्तु के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। इस घटना के बाद से ही वृंदावन के बांके बिहारी जी की मूर्ति के सामने हुए 2 मिनट में पर्दा लगाने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए कहीं बांके बिहारी जी किसी भक्त के प्रेम और भक्ति में डूबकर उनके साथ वापस चले न जाएं। तब से बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डालकर भक्तों को लगातार उन्हें निहारने से रोका जाता है। नंबर 3, दर्शन कर स्वयं बहते हैं आंखों से आंसू। इस मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आए भक्तों का कहना है कि जब भक्त उनके दर्शन करने आते हैं स्वयं उनके रंग में रंग जाते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं, जिनके कारण उन्हें खुद भी नहीं पता होता। इसके बाद वह बस जाने और बार बार आने का मन करता है। या आए भक्त को कभी निराशा हाथ नहीं लगती। बांके बिहारी सबकी कामना पूरी करते हैं। जो भी व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में सच्ची भक्ति और आस्था के साथ आता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बांके बिहारी जी के दर पर रोते हुए आए थे। उनके पास एक वक्त खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन बांके बिहारी जी की कृपा से आज वह करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। नंबर 4, सिर्फ अक्षय तृतीया पर होते हैं चरण दर्शन। पूरे वर्ष में केवल एक ही दर्शन ऐसा आता है जब भक्तों को बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और वह दिन है अक्षय तृतीया का। इस दिन बिहारी जी की विशेष सेवा की जाती है, उनके चरणों का दर्शन कराया जाता है। ये दर्शन अत्यंत दुर्लभ और शुभ माने जाते हैं। लाखों भक्त इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि केवल अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन क्यों होते हैं।
तो दोस्तों माना जाता है कि बिहारी जी की आंखें, उनके चरण दोनों ही इतने मोहक हैं कि जो भी भक्त उन्हें बार बार देखे वो सांसारिक चेतना खो देता है। उनके दर्शन मात्र से ही मन इतना शांत और प्रेम में डूब जाता है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। इसी कारण मंदिर में दर्शन सीमित तय समय के लिए तय किए गए हैं। बीच बीच में पर्दा डाला जाता है। भगवान के चरण हमेशा ढके रहते हैं। कहा जाता है कि उनके चरणों की ऐसी दिव्य करुणा चुंबकीय ऊर्जा निकलती है जो हर भक्त के हृदय को अपनी ओर खींच लेती है। अगर हर दिन चरण दर्शन होने लगे तो भक्त उस प्रेम में डूबकर सांसारिक जीवन से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। इसलिए यह परंपरा बनाई गई कि बिहारी जी के चरणों के दर्शन पूरे साल में केवल एक बार ही अक्षय तृतीया के दिन ही होंगे। अक्षय तृतीया कोई साधारण दिन नहीं होता, इसे सृष्टि के आरंभ दिवस भी कहा जाता है। जब भगवान विष्णु ने सृष्टि रचना आरंभ की थी और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, बांके बिहारी जी उन्हीं के जीवंत स्वरूप हैं। इस दिन भगवान की शक्ति अपने चरण सीमा पर मानी जाती है। यही वह क्षण होता है जब भक्तों को उन्हें पूर्ण स्वरूप यानी मुख और चरण दोनों के ही दर्शन करने का अवसर मिलता है। माना जाता है कि इस दिन जो भक्त बिहारी जी के चरणों का दर्शन करता है उनके जीवन की दरिद्रता, दुख, दुर्भाग्य मिट जाते हैं। उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, साल में केवल एक बार बंसी और मुकुट धारण करते हैं बांके बिहारी जी। जी हाँ, बिहारी जी को वर्ष में केवल एक बार ही शरद पूर्णिमा के अवसर पर बंसी और मुकुट धारण कराया जाता है। आमतौर पर उनके श्रृंगार में बंसी और मुकुट शामिल नहीं होता। यह विशेष अवसर भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है जब वे अपने प्रिय बांके बिहारी जी को पारंपरिक रूप में देखते हैं। नंबर 5, बांके बिहारी जी मंदिर में घंटी क्यों नहीं बजाई जाती? दोस्तों, भारत के लगभग सभी मंदिरों में आपने देखा होगा कि मंदिरों में घंटियां लगी रहती हैं। जब भी कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो वह घंटी बजाकर भगवान के दर पर अपनी अर्जी लगाता है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर में यह परंपरा बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पर घंटी बजाने की परंपरा नहीं है। उतना ही नहीं दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर में तो एक भी घंटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि जब भी मंदिरों में घंटी होती हैं, फिर बांके बिहारी के मंदिर में घंटी क्यों नहीं है? बांके बिहारी मंदिर में घंटी ना होने का मुख्य कारण एक तो यह है कि भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि घंटियों की तेज आवाज़ उन्हें परेशान कर सकती है, इसलिए मंदिर में घंटियां नहीं हैं। बांके बिहारी मंदिर के प्रति भक्त और पुजारी बहुत सम्मान रखते हैं, मानते हैं कि उन्हें शांति और आराम की आवश्यकता है, इसलिए इस मंदिर में घंटियाँ नहीं हैं और ना ही यहाँ घंटी बजाई जाती है। बांके बिहारी मंदिर में घंटी ना बजाने की यह परंपरा बहुत समय से चली आ रही है, जिसका आज भी पालन किया जाता है। इसी वजह से बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती भी रोजाना नहीं की जाती। धार्मिक मान्यता के अनुसार बांके बिहारी जी को कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए मंदिर में घंटी घड़ियाल नहीं बजाए जाते। कहते हैं अगर भगवान के समक्ष ये सभी यंत्र बजाए जाएंगे तो ठाकुर जी को परेशानी हो सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि जब रात के समय ठाकुर जी को भोग लगाने में देरी हो जाती है तो मंदिर में छोटे बच्चे के रोने की जैसी आवाज़ें आने लगती हैं। इसका अनुभव साक्षात मंदिर के पुजारी और कुछ भक्तजनों के द्वारा किया गया है। नंबर 6, बांके बिहारी मंदिर के नीचे छुपी गुफा का रहस्य। दोस्तों, माना जाता है बांके बिहारी के मंदिर के नीचे एक प्राचीन गुफा मौजूद है जो सीधी जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर तक जाती है। यह बात सिर्फ एक लोक कथा नहीं बल्कि कई पुराने ग्रंथों और स्थानीय संतों के कथनों में भी वर्णित है। कहानी शुरू होती है स्वामी हरिदास जी महाराज से, वहीं संत जिनकी भक्ति से राधा और कृष्ण एक रूप होकर बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए थे। जब स्वामी हरिदास जी ने भगवान से प्रार्थना की तो वृंदावन के उस पवित्र भूमि में एक दिव्य प्रकाश फैला। धरती ने मानो अपना हृदय खोल दिया हो। कहा जाता है कि उसी समय भूमि के भीतर एक गुप्त सुरंग बन गई जो सीधी जयपुर तक जाती है। अब सवाल यह उठता है कि जयपुर ही क्यों? इसका कारण इतिहास में छुपा है। जब औरंगजेब ने उत्तर भारत के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के आदेश दिए तो कई प्रमुख वैष्णव मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। तब संतों और भक्तों ने भगवान की मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उस समय बांके बिहारी जी और गोविंद जी जैसे कृष्ण के विग्रहों को राजस्थान के अंदरूनी इलाकों में छिपाया गया ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। कहते हैं भगवान की इन मूर्तियों को सुरक्षित ले जाने के लिए गुप्त मार्गों का निर्माण किया गया था, जिनमें से एक रास्ता वृंदावन से जयपुर तक माना जाता है। यह वही मार्ग है जिसे लोग बांके बिहारी मंदिर के नीचे की गुफा के रूप में पहचानते हैं। मान्यता है कि यह
गुफा धर्म और भक्ति की रक्षा के लिए बनाई गई थी, ताकि जब भी कोई संकट आए भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। स्थानीय लोगों के अनुसार पुराने समय में कुछ संतों ने ध्यान और साधना के दौरान इस गुफा के द्वार से निकलती हल्की सी दिव्य रोशनी भी देखी है। उन्होंने कहा है कि रास्ता केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनका मन पूर्णतः शुद्ध और भक्ति में लीन हो। बाकी लोगों को यह गुफा सामान्य पत्थर की जमीन की तरह ही दिखाई देती है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यह गुफा अब बंद हो चुकी है, क्योंकि यह सुरंग अब केवल आध्यात्मिक सतर पर ही अस्तित्व में है। यानी यह कोई भौतिक सुरंग नहीं है, बल्कि ऊर्जा का मार्ग है जो बांके बिहारी जी गोविंद देव जी के मंदिरों को दिव्य तरंगों के माध्यम से जोड़ता है। जब वृंदावन में मंगला आरती होती है, जयपुर के गोविंद देव के मंदिर में भी उसी क्षण विशेष कंपन महसूस होता है। भक्तों का विश्वास है कि इस ऊर्जा का संबंध उसी गुफा के माध्यम से बना हुआ है। नंबर 7, खजाने से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर न केवल अपने रहस्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर उस मंदिर का जिक्र किया जाता है वह इस मंदिर में छुपा हुआ खजाना। मंदिर में छुपे खजाने को लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ का कहना है कि बांके बिहारी मंदिर के एक कमरे में के अंदर अरबों खरबों की संपत्ति हीरे जवाहरात है, जिनकी रक्षा नागदेव कर रहा है। लेकिन हाल ही में धनतेरस के दिन वृंदावन के ऐतिहासिक मंदिर को बांके बिहारी मंदिर के उस कमरे का ताला खोल दिया गया जो बीते 54 वर्षों से रहस्य के पर्दे में बंद था। इस कमरे को लेकर कई दावे किए जा रहे थे। जब उस कमरे का ताला खुला तो दृश्य सामने आया, उसने सबको चौंका दिया। अंदर का नज़ारा किसी पुरानी कहानी की तरह था। चारों ओर सीलन की गंध, दीवारों पर जमी धूल, मोटी परतें, उसमें पानी भी भरा था। लेकिन यह वैसा खजाना नहीं था जैसा लोग सोचते थे। सोने चांदी के ढेर, रत्न जटित मुकुट नहीं, बल्कि कुछ चांदी के पात्र और बर्तन थे जो वक्त की परतों में ढके हुए थे। जैसे ही टीम ने सफाई शुरू की, अचानक एक हलचल हुई। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ ने टॉर्च की फोक्स जमीन पर डाला तो देखा कि वहाँ 2 छोटे सर्प रेंग रहे थे। वन विभाग की टीम को बुलाया गया। टीम ने दोनों सर्पों को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। कुछ क्षणों के लिए पूरा माहौल रहस्यमय हो उठा। यह पूरी कार्यवाही 3 घंटे तक चली। इस दौरान मंदिर के सेवायत, गोस्वामी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कोई चर्चा होती रही। तीखी बहस भी हुई। कुछ गोस्वामी नाराज थे कि हाई पावर कमेटी को मंदिर की परंपरा में दखल नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अधिकारी शांत रहकर कार्यवाही पूरी करने में लगे रहे। कमरे के अंदर कीचड़ पानी भरा हुआ था। फर्श पर चूहे, दीवारों पर फफूंदन जैसी अजीब सी नमी थी। यह सब उस कमरे को रहस्यमय बना रहे थे। खजाना खुलने की खबर पूरे वृंदावन में फैल गई। भक्तों और स्थानीय लोगों में कौतूहल बढ़ गया। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर इस कमरे में क्या मिला। क्या यहाँ कोई दिव्य वस्तु छिपी थी, केवल बीते वक्त की यादें। लेकिन जब लोगों को बताया गया कि बांके बिहारी मंदिर के इस कमरे में जैसा लोगों ने हवा बना रखी थी वैसा कुछ भी नहीं मिला, तो वाकई में लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में बांके बिहारी मंदिर को लेकर लोग अफवाहें फैला रहे थे, या फिर किसी ने मंदिर के खजाने को गायब कर दिया। तो चलिए, इस बात को जानने के लिए हमें कुछ दशकों वर्ष पीछे की घटनाओं पर नज़र डालनी होगी। बांके बिहारी मंदिर के खजाने के में वर्ष 1971 में 2 बार चोरी की घटनाएं हुई थी। चोरी में पहले मंदिर के तहखाने में कई बेशकीमती वस्तुएं छुपी रखी हुई थी, जिनमें से सोने की ठोस राधा रानी की मूर्ति, गाय बछड़े की 4 जोड़ी सोने की मूर्तियां, सोने के फ्लावर पॉट शामिल थे। जानकारों के अनुसार इन सब के अलावा हीरे और सोने के मोर आकृति वाला हार और कई बहुमूल्य आभूषण भी रखे गए थे। बाद में इनमें से अधिकतर आभूषण चोरी होकर बिक गए। 1864 में निर्मित वर्तमान मंदिर के गर्भगृह में ठाकुर जी की सिंहासन के नीचे एक खजाना कक्ष बनाया गया था। इसमें रजत शेषनाग स्वर्ण कलश में नवरत्न, सेवायतों को समर्पित श्रद्धांजलि पत्र जैसी ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में 1926 और 1936 में बांके बिहारी मंदिर के अंदर 2 बार चोरी हुई थी। इनके बाद वर्ष 1971 में मंदिर समिति के अध्यक्ष प्यारे लाल गोयल के नेतृत्व में यह खजाना कक्ष अंतिम बार खोला गया था। उस समय खजाने में कीमती गहने, आभूषण निकालकर उनकी सूची बनाई गई थी। पूरा सामान सीलबंद बक्से में रखकर स्टेट बैंक भूतेश्वर मथुरा में जमा कर दिया गया था। समिति के सभी 7 सदस्यों को उस सूची में की प्रतिलिपि भी दी गई थी। तब से लेकर अब तक उस बक्से को वापस नहीं लाया गया। इसके बाद गोस्वामी समाज ने तहखाने का मुख्य द्वार बंद कर दिया, लेकिन
केवल एक छोटा सा रास्ता मौका बना दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर सामान्य रखा जा सके। 1971 में अदालत के आदेश से खजाने के कक्ष पर सील लगा दी गई और जो आज तक जिसकी जैसी की तैसी ही है। बाद में 2002 से 2004 में मंदिर प्रशासन द्वारा खजाना कक्ष खोलने की कानूनी प्रयास किए गए, लेकिन वे असफल रहे। लेकिन आखिरकार 54 साल बाद 2025 में जब कक्ष दोबारा खोला गया तो उसमें से कुछ ऐसा नहीं मिल पाया जिसकी लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी। यह तो दोस्तों ये थे बांके बिहारी मंदिर से जुड़े हुए रहस्य जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके तो कमेंट करें। कमेंट में जय श्री बांके बिहारी लिखना ना भूलें। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।